कांटा चुभा था कन्या रूपी कांटा वो निकाला है। बेटी को जब मारने की तैयारी की जाने लगी तो सोच रही है कि मैं बेटी हूं शायद इसीलिए कि बेटी से नाता कौन जोड़े प्यार वाला है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देते हैं। कोई भी परेशानी कोई भी मुसीबत बच्चों पर नहीं आने देते। माँ बाप हर हाल में हर परिस्थिति में उनके लिए ढाल बन के खड़े रहते हैं। लेकिन आज वो बेटी जब उनको मारने की तैयारी हो रही है वो बेटी कह रही है, हे ईश्वर भरोसा किस पे करूं, भरोसा किस पे करूं, कौन प्यार वाला है। इस दुनिया में भरोसा किस पे करूं, कौन प्यार वाला है। पालने वाले ही हाथों ने मार डाला है। पालने वाले हाथों ने मार डाला है। पालने वाले हाथों ने मार डाला है। पालने वाले हाथों ने ही मार डाला है। अब इसके अतिरिक्त मैं किस पे विश्वास कर सकती हूँ, किस पे भरोसा कर सकती हूँ। वो बेटी सोच रही है क्या? कि लोग कहते हैं, आज के दौर में लोग कहने लगते हैं कि बेटियां पापा की परी होती हैं। जो बेटियां होती हैं वो पिता को सबसे ज्यादा प्यारी होती हैं। लेकिन वो बेटी कह रही कि मैं नहीं मानती हूँ। अगर बेटियां पिता को प्यारी होती तो आज मेरी जो दशा की जा रही है वो ना की जाती। क्यों? बाप को बोझ हुई जिनकी थी दुलारी में। अगर मैं पिता की दुलारी थी तो आज पिता के लिए ही बोझ बन गई मैं। पिता को बोझ हुई जिनकी थी दुलारी में। लोग गलत कहते हैं कि बेटियां पिता को प्यारी होती हैं। अरे प्यारी होती ना बिना मौत जाती मारी में। अगर मैं प्यारी होती अपने पिता को तो आज बिना मौत नहीं मारी जाती। और माँ का काम बच्चों को पैदा करना है। माँ संतान को जन्म देती है। लेकिन जब मेरी माँ ही मुझे जन्म देने से मना कर रही है तो हे परमात्मा, जन्म देने से जिस माता ने इनकार किया और जन्म से पहले मेरा अंतिम संस्कार किया। बच्चों के लिए माँ बाप से रिश्ता बड़ा रिश्ता कौन हो सकता है। लेकिन वो बेटी कह रही है क्या कि खून का रिश्ता, खून का रिश्ता अब पैनी धार वाला है। पालने वाले ही हाथों ने मार डाला है। पालने वाले ही हाथों ने मार डाला है। पालने वाले ही हाथों ने मार डाला है। वो बेटी, उसकी आत्मा बार बार परमात्मा से निवेदन कर रही है और कह रही है माता पिता से कि काश अगर आपने मुझे ना मिटाया होता, अगर मेरा इस धरती पर जन्म होता तो मैं करती क्या। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बेटी हूँ और अगर मैं पैदा हो जाती तो मैं आप पर परिवार पर बोझ बन जाती,
आपसे तरह तरह के खिलौनों की चीजों की मांग करती तो ऐसा मत सोचिए आप। बिल्कुल बेटे। अगर मैं धरती पर आती तो मैं करती क्या? क्या करते? बेटी कह रही है कि धरती पे सोती मैं ना रोती। ऐ माँ, धरती पे सोती मैं ना रोती और दुख में जी लेती। और इतना ही नहीं, अरे भूख लगती तो तेरी थाली धो के पी लेती। अगर मुझे कभी भूख भी लगती तो मैं तुझसे कोई शिकायत नहीं करती, मैं तेरी जूठी थाली धोकर के पी लेती, अपनी भूख मिटा लेती। लेकिन अफसोस माँ, कहने लगी भैया को पलना मुझे धरती मैं सुलाती माँ। भले मेरे भाई को पालने में लिटा देती, मुझे तू धरती में सुला देती, मैं कुछ ना कहती। तो भैया को पलना मुझे धरती मैं सुलाती माँ और प्यास में अपने आंसू पी पी के बुझाती माँ। लेकिन अफसोस हे परमात्मा, मेरे अरमानों को कर तार तार डाला है। मेरे अरमानों को कर तार तार डाला है। तो पालने वाले ही हाथों ने मार डाला है। पालने वाले ही हाथों ने मार डाला है। पालने वाले ही हाथों ने मार डाला है। और मैं देख रही हूँ कि जब जब भी मैंने इस गीत को कहीं गाया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुनने वाले के आंसू ना निकले हों। और जिन भी दादा भैया लोगों के आंसू निकल रहे हैं बेटियों के लिए, मैं समझती हूँ कि मेरे गुरुजी ने इस गीत की रचना की है। आप लोगों ने उनकी मेहनत का इनाम उनको दे दिया है अपने आंसुओं के द्वारा। एक टुकड़ा और सुने आप लोग, अंतिम बात देखें आप। परमात्मा से वो बिटिया निवेदन कर रही है, क्या बेटे क्या? सक्षम समर। और ये हमारे सक्षम भैया और समर, आप दोनों भाइयों की तरफ से 20 रुपए आए हैं। अच्छा पोता है आपका, धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। अंतिम टुकड़े में देखें, वो बिटिया कह रही है क्या बेटे क्या? हेलो। कि अगर मैं जिंदा होती तो अगर मैं धरती पर जन्म लेकर आती तो मैं करती क्या? ऐ माँ, ऐ बाबूजी, सुनिए सुनिए। अरे सजा कर थाल दूज को मैं बेटी कह रही है सजा कर थाल दूज को मैं, जब भाई दूज का पर्व आता तो सजा कर थाल दूज को मैं मुस्कुराती माँ और हाथ भैया का अपने राखी से सजाती माँ। मैं भी अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती, मैं भी अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाती, अपने भाई की आरती उतारती, अपने भाई की बलैया लेती। लेकिन माँ आपने ऐसा नहीं सोचा। कह रही है बेटी तो हाथ भैया का अपने राखी से सजाती माँ।
अच्छा भैया, हमारे हर्ष भैया और नितिन भैया, आपकी तरफ से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक फरमाइश भी आपकी तरफ से हुई है, 2 लाइन रह गई है, सुन लें उसको। सुन ले भैया। तो हाथ भैया का अपनी राखी से सजाती माँ, और इतना ही नहीं माँ, मैं करती क्या बेटे क्या? कि हाथ हर काम में तुम्हारा बांटती मैया। मैं हर काम में आपका हाथ भी बटा लेती, बिल्कुल। हाथ हर काम में तुम्हारा बांटती मैया, और हंस के सह लेती गर कभी तू डांटती मैया। क्या बात है? अगर तू मुझे डांट भी देती तो मैं तेरी बात का बुरा नहीं मानती। बिल्कुल। हंस के सह लेती गर कभी तू डांटती मैया। तो बस यही परमात्मा से वो निवेदन कर रही थी। क्या? और बस जो गुरुजी ने लिखा है, 2 लाइनें कहना है। क्या? तो दुवे दी बेटी बचे, दुवे दी बेटी बचे, इस विचार वाला है। दुवे दी बेटी बचे, इस विचार वाला है। पालने वाले ही हाथों ने मार डाला है। पालने वाले हाथों ने मार डाला है। पालने वाले हाथों ने मार डाला है। पालने वाले ही हाथों ने मार डाला है। पालने वाले ही हाथों ने मार डाला। एक बार बेटी के नाम पर जोरदार तालियां आप लोगों की बजनी चाहिए। और ये हमारे भाई साहब की तरफ से 51 रुपए आपने इस बेटी के भाव गीत पर दिए हैं। और मैं बहुत देर से देख रही थी कि आपके आंसू नहीं रुक रहे थे। तो हालांकि बेटियों के लिए लोगों के दिल में वाकई हमदर्दी होती है, और बेटियां वाकई में बड़ी प्यारी होती हैं। और ये आप लोग तो सुन ही रहे हैं कि आजकल बेटियां बेटों से भी कहीं पीछे नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो हृदय से धन्यवाद है पुरस्कार के लिए। और ये हमारे दादा संयुक्त परिवार, एक परिवार से दादा हमारे मनोहर आजाद जी, जो बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं, और श्री राम विनोद वाजपेयी जी, आपकी तरफ से ये 101 मुद्राओं का स्नेह मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। और हमारे भैया ने कहा कि एक टुकड़ा गा दीजिए, उसके बाद में फरमाइश है आपकी। यार हारमोनियम है यार। एक गीत के लिए भाई साहब ने फरमाइश की है। हाँ, कौन सा? टुकड़े के लिए। तो बूटे में खिलते अरमा के फूल,
के फूल सांसों में लिपटे सांसों के तार तो जोड़ा पहन के आएंगे सजना ए उतरेगा चंदा सजनी के द्वार क्या बात। पूरा माहौल बदल गया। पप्पू गुरु बस समझ गए ना। ये हमारे चंद्रभान भैया की तरफ से अरे मान लीजिए पुनः मूल्यवान पुरस्कार प्रदत्त किया गया है। और हम जानते हैं कि एक सुरीले कलाकार के लिए, क्योंकि आप भी भरपेट सुरीले हैं, ये तो है। पीछे से कह रहे हैं, एक बार फिर से लगाओ। जोड़ा पहन के आएंगे सजना ए उतरेगा चंदा सजनी के द्वार दिखलाए जैसे सपने हजार अरे दिखलाए जैसे सपने हजार क्या लाल दुपट्टा मलमल का के नजराना साजन का प्यार नजराना साजन का प्यार जिसमें बूटे देखो हजार लहराती जाए ये अलबेलिनार अरे लहराती जाए अलबेलिनार ये लाल दुपट्टा मलमल का ये लाल दुपट्टा मलमल का गीत आपने बेटी पर आधारित सुना है। 4 लाइनें हैं और मैं कह रही हूं क्या तो भाई से बढ़ कर कोई न यार भाई से बड़ा इस संसार में कोई मित्र नहीं है। सही ये बात तो सही। भाई से बड़ा कोई यार नहीं है। और सुनिए और सुनिए भाई से बढ़ कर कोई न यार और बेटी से ज्यादा कौन समझदार। आप कहीं से बाहर से आइए और बेटा बेटी दोनों बैठे हो, आप केवल इतना कह देना जाओ पानी ले आओ, तो लड़का भले एक बार आपका कहना अनसुना कर दे, लेकिन बिटिया जाएगी और भागकर पानी लेकर आ जाएगी कि मेरे पापा थके हुए आए हैं, पानी मांग रहे हैं। तो इसलिए बेटी से बढ़ कर कौन समझदार। और सुनिए कि बेटे से बढ़ कर कौन हकदार। अगर आपके हिस्से में इतनी सी भी जमीन है तो लड़का उसका भी हिस्सेदार बन जाएगा। सही बेटे से बढ़कर कौन हकदार और पत्नी से बढ़कर कौन सलाहकार। पत्नी से बड़ा आपके लिए कोई सलाहकार नहीं हो सकता। और क्या तो
मुक्ति मिले गुरु चरणन मां। गुरु के चरणों से बढ़कर कोई सोपान नहीं है। सही बात, सही बात। इसलिए काशी मथुरा राम हो या श्याम, पूज लो चाहे तीर्थ तमाम, तो मिलेंगे तुमको चारों ही धाम। कहाँ? अरे मिलेंगे तुमको चारों ही धाम। कहाँ? माता पिता के चरणन मां। वाह बेटे बहुत शाबाश। धन्यवाद है। क्या बात। तो माता पिता के चरणन मां। माता पिता के चरणन मां, माता पिता के चरणन माता पिता के चरणन मां। माता पिता के चरणन मां। बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोलो अपने अपने गुरु भगवान की, जय बोलो भैयन माता की, जय हो। बोलिए राम राजा सरकार की, जय बोलो बालाजी महाराज की, जय। बोल भट्टा सरकार की, जय। बोले सरस्वती मैया की, जय। बोलो गवैया और सुनवैया की, जय। बोलो कीर्तन करवैया की, जय। और बोलो साउंड वाले भैया की, जय और जोर से बोलो सैयद बाबा की। जय। सभी की जय जय। और अरे भैया यार क्या गा दिया। हाँ सही है। एक माइक दो उनका भैया, ये गाना गई है। अभी बहन जी गा रही हैं। अरे नहीं नहीं भैया ऐसा ना बोलिए, ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला जाता। एक गाना वो गा देंगे, कोई बने उसके बाद क्या बोलेगा। तो आइए अब आपकी सेवा में आदरणीय बहन जी आ रही हैं, आप लोग उनको सुने। और जो भी विद्वान जन जिन्होंने रात्रि भर उपस्थित होकर के हम जैसे छोटे छोटे कलाकारों को सुना है, पुरस्कार दिया है, अपना प्रेम दिया है, सम्मान भी दिया है, और आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी को प्रणाम कर रही हूँ। जाने अनजाने में जो कुछ भी कमियां त्रुटियां यदि हम बच्चों के द्वारा हो गई हो गई हो, आप लोग अपना जान करके, छोटा जान करके क्षमा करेंगे। और भविष्य में जब फिर कभी आप लोग याद करेंगे तो पुनः आप सभी की सेवा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मेरी ओर से वाणी को विराम है। जय हिंद, जय भारत, बोलो भैयन माता की। आइए बहन जी भाई अभी गा रहे हैं, रुक जाओ, गा तो लें पहले, अभी गा रहे हैं। अभी एक के बाद चक्र आएगा ना हमारा।